नमस्कार, जोहार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने क्लास 10 भूगोल चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में विस्तार से देखेंगे। इस अध्याय में निम्नांकित बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वन एवं वन जीव संसाधन के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और बल्लू व्हेल तक का घर है। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया एक उक्ति है, पेड़ एक विशेष या सीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी को रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। हम लोग इस पृथ्वी पर देखते हैं सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर वटवृक्ष, हाथी और बल्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जल जिससे हम लोग पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पशु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। भारत जैव विविधताओं के संदर्भ में विश्व के सबसे प्रमुख देशों में से एक है। विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोई जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। ये विविध प्राणी जात और वनस्पति जात हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने अधिक घुल मिल गए हैं कि इनका महत्व हम लोग भूल चुके हैं। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी यह संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। ऐसा अनुमान पूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस महुआ की जंगली किस्म और होवर्डिया घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इस फोटो को देखिए, एक जंगल जिसमें पेड़ों को काटा गया है और खरपतवार साफ करने के लिए आग लगाई गई है। हमें बड़े पेड़ तो दिखे लेकिन ज़मीन के सूक्ष्म जीव को हमने नज़रअंदाज किया।
लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक रिपोर्ट दिया गया है जिसमें लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है, जिसमें सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव वन 0.14% है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 ने यह दावा किया है कि 2013 के सघन वनों के क्षेत्र में 3,775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। आइए हम जानते हैं कि विश्व भर में कौन कौन से प्राणी वनस्पति संकट में है या लुप्त हो रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सभी प्राकृतिक संसाधन के उपस्थिति के अनुसार डेटा तैयार करती है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखती है। यह संगठन है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार विलुप्त हो रहे संसाधन को निम्नांकित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। IUCN के अनुसार सभी प्रजातियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, मूल्यांकित और मूल्यांकन नहीं, अर्थात जहां मानव का पहुंच नहीं हो पाया है। अब मूल्यांकित को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, पर्याप्त डाटा और अपर्याप्त डाटा, अर्थात डाटा की कमी है। पर्याप्त डाटा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ग्रीन और लाइट ग्रीन से दर्शाया गया है, जिसमें क्षति के करीब प्रजाति और कम चिंता के प्रजाति को रखा गया है। सेकेंड में संकटग्रस्त श्रेणियों में के प्रजाति, इसमें गंभीर सुभेद प्रजाति, खतरे में प्रजाति, सुभेद प्रजाति को रखा गया है। उसके बाद लास्ट अर्थात थर्ड में ब्लैक से प्रदर्शित किया गया है लुप्त प्रजाति और जंगल में लुप्त प्रजाति को इसके अंतर्गत रखा गया है। यदि हम लोग ग्रीन से ब्लैक कलर की ओर बढ़ते हैं तो विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ते जाता है, तो इसके लिए हम लोग को विलुप्त हो रहे प्रजातियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए अब हम लोग सभी के परिभाषा को उदाहरण के साथ देखेंगे। फर्स्ट में सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक इत्यादि। नेक्स्ट में संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण जिनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि। नेक्स्ट थर्ड में सुभेद जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन इत्यादि। नेक्स्ट 4 में दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। नेक्स्ट 5 स्थानीय जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग
विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इत्यादि इन जातियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट 7, लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं कहाँ चला गया एशियाई चीता। कहाँ चला गया एशियाई चीता? भूमि पर चलने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार के एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैले आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले अर्थात 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू।